Good morning, my dear students. Welcome to Oxford School. Today we will understand properties of four operations in chapter 1 integer. First of all, we will understand BODMAS rule. हम BODMAS rule का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का पहले हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल अंडरस्टैंड दिस BODMAS रूल. बच्चा, BODMAS का रूल जब अप्लाई किया जाता है तब हमारे पास क्वेश्चन में मोर देन वन ऑपरेशंस गिवन हो. मान लीजिए एक क्वेश्चन में नेगेटिव साइन भी गिवन है, पॉजिटिव भी गिवन है, डिवीज़न गिवन है. तो अब हम कौन सा ऑपरेशन पहले करें, डिवीज़न करें, सब्ट्रैक्शन करें या फिर एडिशन करें. के लिए इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कि क्या हमें पहले करना चाहिए, उसके लिए एक रूल है, दैट इज BODMAS. वी अप्लाई दैट BODMAS रूल इन दैट इक्वेशन विच हैज़ मोर देन वन ऑपरेशन. अगर मैं माइनस कर लेती हूँ पहले और फिर मैं करती हूँ डिवीज़न, और आप पहले डिवीज़न करते हो देन सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर्स को, तो हमारा आंसर में भी मैच ना करे. ठीक है, मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो गया. सभी का आंसर मैच करे, सबका प्रोसेस एक हो, इसीलिए BODMAS रूल हम यूज़ करते हैं. ओके, BODMAS BODMAS जो ऑपरेशंस हैं, सभी ऑपरेशन इसी स्पेलिंग के अंदर आ जाते हैं और जो स्पेलिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन में. B4 ब्रैकेट. ब्रैकेट भी 4 टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन में जो ब्रैकेट गिवन है उसे सॉल्व करेंगे. उसमें उस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है. अगर मान लीजिए मोर देन वन ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट यूज हुई हैं या 3 यूज हुई हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो भी सीक्वेंस हमें यहाँ गिवन है. सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट को. ओके, आफ्टर सॉल्व ब्रैकेट वी विल सॉल्व ऑफ. ऑफ के को हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन के साथ में, मीन्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. देन वी विल मल्टीप्लाई और सॉल्व ऑफ. आफ्टर ऑफ वी सॉल्व डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन. आफ्टर एडिशन वी सॉल्व सब्ट्रैक्शन. देन वी विल गेट सेम आंसर. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड properties of 4 operations. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं और हम ऐड कर रहे हैं उन्हें, तो हमारा जो आंसर है वो भी इंटीजर आएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वन इंटीजर में से अनदर इंटीजर को, देन हमारे पास आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा. ओके, सेम एज मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे आंसर इंटीजर में ही आएंगे. बट डिवीजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर इंटीजर ही आए. इट मे बी इंटीजर और मे नॉट बी इंटीजर. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास 2 इंटीजर गिवन है, हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, बट फिर हम उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, n+m कर दिया अब हमने यहाँ पर, तो आंसर हमारा सेम रहेगा. 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1. अगर मैं 1 में 2 को ऐड करती हूँ तो भी आंसर 3. अगर 2 में 1 को ऐड करती हूँ तो भी हमारा आंसर 3 रहेगा. मीन्स आंसर विल बी सेम. बट एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर मैं 1 में से -2 कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर -1. एंड एट द टाइम व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो आंसर आता है ओनली 1. मीन्स 1 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1. आपको ये पता है, नंबर लाइन पर हम पढ़ चुके हैं. दीज आर डिफरेंट. नेगेटिव साइन के साथ में 1 है और एक पॉजिटिव साइन के साथ में 1 है, तो वो दोनों अलग अलग होती हैं उनकी वैल्यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज m मल्टीप्लाई बाई n और n मल्टीप्लाई बाई m. 2 × 3, 3 × 2, we will get same answer, that is 6. 2 3s are 6 and 3 2s are 6. Answer are equal.
नाउ वी विल अंडरस्टैंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्या है बेटा, अगर हम डिवाइड करते हैं 4 को 2 के साथ में तो हमें आंसर 2 मिलेगा। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 2 को डिवाइड करती हूँ 4 के साथ में तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज 1.5। ओके, सो आवर आंसर विल बी नॉट सेम इफ वी चेंज ऑर्डर इन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर सेम रहेगा। सब्ट्रैक्शन में भी आंसर सेम नहीं रहेगा अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं। एडिशन में आंसर सेम रहेगा। ओके, नाउ वी विल डू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, अगर मैं नंबर 1 और 2 को ब्रैकेट में रखती हूँ और प्लस करती हूँ बाद में 3 को, अगर मैं पहले 1 को बाहर रखती हूँ और पहले ऐड करती हूँ 2 को और 3 को, तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो पहली इक्वेशन में आएगा। ठीक है, मैं ग्रुप अलग कर देती हूँ तो आंसर सेम रहेगा इन एडिशन। हियर 3 + 3 6 हो गया आंसर, यहाँ पर भी 1 + 5 6 हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि हम ब्रैकेट को अभी हमने पढ़ा था बॉड मास में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं देन वी डू नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ पर भी ब्रैकेट को सॉल्व किया, बट हमारा आंसर सेम आ रहा है। ओके, और हमने ग्रुप डिफरेंट कर दिए यहाँ पर। पहले मैंने 1 का एंड 2 का ग्रुप बनाया, यहाँ पर 2 और 3 का ग्रुप बना दिया एंड ऐड किया, तो हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन वो आंसर हमारे सेम नहीं आएंगे। m × n, ठीक है, बाहर मैंने p रखा, देन m को बाहर रखा, n × p कर दिया, हमारे आंसर यहाँ पर सेम रहेंगे। आप ये खुद से करके देखिएगा। देन डिवीजन में अगर हम वही ग्रुप बनाते हैं अलग अलग तो आंसर सेम नहीं रहेगा। ओके, दैट आंसर विल नॉट इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की नहीं होती है, ओनली मल्टीप्लिकेशन होती है। ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों अलग अलग रहेंगे। इसमें हम क्या है बच्चा, देखिए m मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में n + p, तो हमारा आंसर सेम रहेगा अगर मैं इनको अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करती हूँ तो। m × n, ओके, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, m × p, ये पॉजिटिव साइन बीच में ही रहेगा, और मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आंसर सेम आएगा यहाँ पर दोनों इक्वेशंस का। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, हमें गिवन है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता है, अगर ब्रैकेट के बीच में और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, वी विल यूज मल्टीप्लीकेशन देयर। 1 + 3 ये इक्वल होगा 2 × 1 + 2 × 3। 2 को हमने यही राइट किया, 3 + 1 = 4, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल। ओके, 4 × 2 = 8, हियर आंसर इज 8। और इसमें क्या होगा, 2 × 1 = 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व की, एडिशन का साइन यही है, 2 × 3 = 6, 6 + 2 = 8, देन आंसर ऑफ बोथ इक्वेशंस इज सेम। दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या है, सेम। ओके, एंड इट हैपन इन सब्ट्रैक्शन ओनली ऑल्सो, इट विल हैपन इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगी। अगर हम बोथ टाइप से सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे आंसर मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 1 में आपको पता है बच्चा, अगर किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा वही सेम नंबर हो जाएगा। मैं 2 में ऐड करती हूँ 0 को तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर मैं 2 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 0 को तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0 को 2 के साथ में तो आंसर हो जाएगा 0। वैसे ही सभी नंबर्स के साथ में 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ 0 के साथ में, अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ 0 के साथ में तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों क्यों पॉसिबल नहीं है?
आपके पास मान लीजिए 2 पेंसिल्स हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो, तो कोई होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा कि मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ? नहीं पॉसिबल है, सो वी विल राइट हियर नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं 0 को डिवाइड करती हूँ 2 के साथ, देन आंसर विल 0। मीन्स अगर आपके पास कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप 2 पर्सन्स को कितनी चीजें देंगे? कुछ भी नहीं देंगे, सो आंसर विल बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 में क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ 1 में देखिए, अगर आप प्लस करते हैं 1 को किसी भी नंबर में, तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक है, उस नंबर का क्या हो जाएगा? मिलेगा सक्सेसर। 2 + 1 = 3। 3 इज सक्सेसर ऑफ 2। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, you will get here 1 which is predecessor of 2। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ में किसी भी नंबर को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेम द नंबर जिसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को 1 से, तो हमारा आंसर वही सेम नंबर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपर्टी ऑफ 0 and 1 ऑल्सो। Now we will understand BODMAS rule with help of example 2. Simplify the expression. On page number 23, we have given here one equation, one question, that is minus 120 plus 25 multiplied by 5 minus then square bracket, curly bracket, then curve bracket and one again curve bracket open minus, यहाँ आप देखेंगे लाइन ब्रैकेट भी है और 15 है। ठीक है, -15 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है, तो पहले हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो लाइन ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन का साइन है बीच में। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। 2 नेगेटिव इंटीजर जब हम डिवीजन हो रही है हमारी और 2 नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर होगा पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 3 इज आंसर इज 5। सो हम यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे? 5। सेम हमारा और क्वेश्चन रहेगा, बस हम यहाँ पर इसे सॉल्व करके 5 राइट करेंगे। देन +20। अब ये ब्रैकेट ये सब सॉल्व हो गया है, इसके प्लेस पर हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये जो इतना है इसके प्लेस पर सिर्फ आंसर हम राइट करेंगे, डेट इज 5, और सभी एज इट इज रहेंगी। यहाँ पर ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। 5 + 20 हो जाएगा अब। ठीक है, देन -25 एंड क्लोज होती जा रही है ब्रैकेट, ऑफ है यहाँ पर, और पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे। अब बेटा हम क्या करना है? लाइन ब्रैकेट के बाद हम कर्व ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर लाइन ब्रैकेट के नीचे कर्व ब्रैकेट है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन के साथ में ही वो सॉल्व होंगी। अब यहाँ पर इस कर्व ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। ये बीच में इसमें एक ही ऑपरेशन है, ये ओनली इसे कवर करने के लिए ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसके अंदर ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर है यहाँ पर इधर वाली कर्व ब्रैकेट के अंदर। सो वी विल ऐड दिस 2 नंबर्स। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 25। ओके, हम इस प्लेस पर, पूरे प्लेस पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर 25 आफ्टर कर्ली ब्रैकेट वी विल राइट हियर 25। देन फिर वही पूरा क्वेश्चन एज इट इज राइट करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, हमारे जो कर्व ब्रैकेट है उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा नंबर है, डेट इज 25 मल्टीप्लाई बाय -25। अब 1 पॉजिटिव इंटीजर, 1 नेगेटिव इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट हियर 625। तो कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे अब, और हम आंसर सिर्फ लिखेंगे। नाउ बच्चों अब हमें देखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब क्या रह गया है। स्क्वायर ब्रैकेट है ना यहाँ पर, तो अब टर्न आ गई यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब क्या है? -625 एंड +170। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, दोनों को हम माइनस करेंगे, बट साइन लगेगा जो भी ग्रेटर है उसका। अब माइनस प्लस माइनस होगा में से, बिगर में से, जो यहाँ पर इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, अभी एक बार के लिए माइनस प्लस माइनस
देन यहाँ पर इसे भूल जाते हैं, इसे भूल जाते हैं, ये दोनों नंबर हम कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, कौन सा बड़ा है 625। 625 में से हम 170 को माइनस करेंगे, वी विल गेट हियर 455 और साइन कौन सा लगेगा, जो भी ग्रेटर है। अब ग्रेटर नंबर ये है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन हम लगाएंगे। ओके, देन यहाँ पर क्योंकि माइनस है बेटा, दो माइनस ऐसे एक साथ नहीं लगा सकते, इसीलिए सिर्फ हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा ली है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाई, देन व्हाट वी विल डू नाउ, अब ये ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पर ऑफ गिवन है, ठीक है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया ऊपर हमने, आगे भी और पीछे भी। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हमने एज इट इज क्वेश्चन राइट कर दिया है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम जो 455 को 10 के साथ, देन वी विल गेट हियर 4000। नेगेटिव ही रहेगा, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव 4550 आंसर आ जाएगा। ओके, इसके प्लेस पर, यहाँ पर इसके प्लेस पर हम ये राइट कर देंगे। यहाँ पर भी 1 मोर ऑफ है, तो इसे भी हम साथ साथ में यहाँ सॉल्व करेंगे। साथ साथ में सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, ऑफ की जगह हमें मल्टीप्लाई, देन -2 × -5 इज 10। दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 10। नेक्स्ट इज माइनस, अगेन वही लिख दिया। अब हमें पहले डिवीजन करना है, ठीक है, ब्रैकेट सब खत्म हो चुकी है जो हमें पहले गिवन थी। ये ब्रैकेट किस लिए लगी है, यहाँ पर माइनस माइनस 2 इकट्ठे हम राइट नहीं कर सकते, ओनली इस नंबर को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव किया है। अब क्योंकि यहाँ डिवीजन है तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 10 के साथ में, तो आंसर आ जाएगा -455। ओके, नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस, एज इट इज लिख के अब यहाँ पर +455। देन अब देखिए डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन। नाउ वी विल डू एडिशन, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, वी विल गेट हियर 580। अब 580 एंड यहाँ पर क्या है, साइन है माइनस का, तो अब इन दोनों में क्या होगा बच्चा, प्लस माइनस माइनस, हम माइनस करेंगे 580 में से 120 को, देन 460 वी गेट हियर, एंड साइन कौन सा है यहाँ पर, ग्रेटर, 580 वाला ग्रेटर है जो कि पॉजिटिव साइन है, सो आंसर विल बी हियर पॉजिटिव। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1। हमने जो थी प्रॉपर्टीज समझी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उन्हीं बेस पर सब यहाँ पर हमें फिलअप्स गिवन है। अब हम इन्हें करेंगे। नाउ फर्स्ट इज -150 + 0। तो बच्चे यहाँ पे हमें फिल करना है कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए। ज़ीरो प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें क्या यहाँ आंसर मिल जाएगा, वो खुद नंबर। तो यहाँ पर नंबर क्या है, -150, तो हमारा आंसर आ जाएगा -150। नाउ बी पार्ट इज -120 + 120। अब आप देखिए एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पर -120 है, यहाँ पर +120 है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, पहले प्लस 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 रहेगा, और जब 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, ठीक है, 120, 1 इज नेगेटिव, देन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ये 120, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव सेम नंबर है, देन आंसर विल बी 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। नाउ सी इज नेगेटिव, सी में गिवन है -181, ठीक है, बाहर भी नेगेटिव का साइन है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 181। अंडरस्टूड। नाउ डी पार्ट, ई पार्ट, ये सब अब आपको ऐसे ही प्रॉपर्टी बेस्ड करने हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज अभी हमने समझी हैं उन्हीं पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन 1 है। योर होमवर्क इज ओनली डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।